आज फिर से मैंने आचार्य प्रशांत का एक वीडियो देखा जिसमें वो कहते हैं कि सेक्स वल्गर है। वो कहते हैं मुझे शादी से आपत्ति नहीं है, मुझे उस इंसान से आपत्ति है जो विदाउट बीइंग रेडी, जो जानता ही नहीं है, जो नादान है, जो बच्चे की तरह है, 26 साल का होगा लेकिन 8 साल के बच्चे की तरह है, जो जिसकी चेतना जागी हुई नहीं है, उसे उच्च शिक्षा दो ताकि वो लड़कियों से जाके मिल सके। लड़के लड़कियां साथ में उठे बैठें, बातें करें, दोस्ती करें, लेकिन इट विल नॉट लीड टू सेक्स। तो यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से मुझे ऑब्जेक्शन है। इस तरह का एक वीडियो है जहाँ पर वो बहुत सारे कॉलेजियंस को डांटते हुए नज़र आते हैं या यंग एडल्ट्स को डांटते हुए नज़र आते हैं। बहुत डांटते हैं, तुम जानते क्या हो, तुमने दुनिया क्या देखा है, तुम दुनिया के बारे में जानते क्या हो, तुम शादी करने निकले यानी क्या सोच के निकले थे, वगैरह वगैरह। तो few points on this. Number 1, सेक्स वल्गर है कहना इन एनी कॉन्टेक्स्ट, और शादी के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही खास करके सेक्स वल्गर है कहना, आई थिंक एक बहुत झूनी पुरानी सोच है। इट इज़ नॉट एक्यूरेट। सेक्स वल्गर नहीं है, सेक्स है। जैसे हगना वल्गर नहीं है, आप टट्टी करते हो वल्गर नहीं है, नेसेसरी है, हेल्दी है। अगर नहीं करोगे तो हेल्दी नहीं है। आप पेशाब करते हो, एक प्रोसेस है, हेल्दी है, उसमें कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है। आप खुजलाते हो, आपको कहीं खुजली होती है, आप खुजलाते हो। समाज में आप कहीं खुजलाओगे तो दे में फ्राउन अपॉन इट। वो देखेंगे और कहेंगे छी यार, ये सर खुजला रहा है या ये पिछवाड़ा खुजला रहा है। हाँ भाई, सामाजिक इससे नज़रों से देखोगे तो समाज को शायद अच्छा लगे न लगे, लेकिन वो बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि आदमी खुजलाता है, हगता है, मूतता है, पादता है, हिलाता है, ओके, फैंटेसी करता है, मैस्टरबेट करता है। इट्स ऑल नॉर्मल, सब एक इंसान का नॉर्मल एक्टिविटी है। अगर वो सेक्स करता है तो उतना ही नॉर्मल है जितने ये सभी एक्टिविटीज़ हैं। उसको पसीना आता है, उसके पसीने छूटते हैं, ओके, वो थूकता है अगर मुंह में गंदा स्वाद आए तो, नॉर्मल। इट्स ऑल ब्लडी नॉर्मल। क्यों सेक्स वल्गर है? किस हिसाब से सेक्स वल्गर है? एक लड़का अगर एक लड़की को देख के या उसके बारे में सोच के अगर उसका लौड़ा खड़ा हो जाता है, इज इट वल्गर? समाज की नज़रों में होगा, ठीक है, बट इज इट रियली वल्गर? थोड़ा इंसान की तरह सोच के देखो यार, साइंटिफिकली सोच के देखो, क्योंकि आचार्य प्रशांत साइंटिफिक सोच को प्रमोट करते हैं। बार बार उन्होंने कहा है कि झूनी पुरानी ये ब्लाइंड फेथ टाइप की चीज़ों से दूर हटना चाहते हैं और समाज ऐसा होना चाहिए कि एक वैज्ञानिक तरह से सोचे, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कहते हैं। अगर वैज्ञानिक सोच के बारे में कह रहे हैं तो ये कहाँ से आ जाता है कि सेक्स वल्गर है? बार बार आ रहा है, डिनाई करके भी आ जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं तुम अपनी इसको बढ़ा दो, पढ़ाई और जो शिक्षा है, शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी चेतना जगे और तुम एक ऊंचे कॉन्शियसनेस से शादी करो, और ऊंचा कॉन्शियसनेस से शादी करो, उसके बाद सेक्स करो। और या फिर सिर्फ आप एक इंसान हो, ऑर्डिनरी इंसान हो, 25 साल के 20 साल के इंसान हो,
जैसे भी कॉन्शियसनेस है उसके साथ सेक्स करते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस? ऊंचे कॉन्शियसनेस से सेक्स करोगे तो क्या शिव और पार्वती का सेक्स होगा, राम और सीता का सेक्स होगा क्या? और नीचे कॉन्शियसनेस से सेक्स करोगे तो किसका सेक्स होगा, किस तरह का सेक्स होगा? किसी दो राक्षस का संभोग होगा? ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉनसेंस। ये बार बार कहना कि सेक्स वल्गर है, वो उनके मैसेज को बहुत अंडरमाइन करता है इन माय ओपिनियन। अब इनके पूरी उनकी सेना चढ़ने को आ जाएगी कि क्रिश तुमने कि कौन से वीडियोस देखे हैं, कितने वीडियोस देखे हैं उनके वगैरह। यार जितने भी वीडियोस देखे हैं, तुम लोग भक्त हो, भक्त रहोगे, और मैं भक्त नहीं हूँ। और मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें से ये निकलता है कि सेक्स से आचार्य प्रशांत नफ़रत करते हैं। ये बात निकल रहा है, ये बात उनके शब्दों से टपक रहा है। डोंट टेल मी अदरवाइज। चलिए आचार्य प्रशांत के सेक्स के बारे में बात करने को बाजू में रखते हैं, एक और बात करते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षण इतना ऊंचा होना चाहिए, आप बच्चों को शिक्षा दो कि उनका ये जाग जाए, चेतना को ऊंचे स्तर पे लेके आए। चलो, ये शिक्षा दूसरे भाई क्यों दें? आचार्य प्रशांत खुद भी दे सकते हैं। आचार्य प्रशांत डांटने के बदले ये सब शिक्षा दे सकते हैं ना। डांटने में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को नीचा दिखाने में क्यों इतना टाइम डाल रहे हैं? शादी मत करो, एंटीनेटलिज्म को फैलाने में क्यों इतना सब टाइम डाल रहे हैं? वाई नॉट सिंपली कम टू द पॉइंट कि मैं आपकी चेतना को ऊंचा कैसे करना चाहिए इसकी शिक्षा दे रहा हूँ। या फिर इवन सिंपलर, सीधा आपके मैसेज का जो एसेंस है बोल दो ना पब्लिक को। मैसेज का एसेंस सिखाओ ना। क्यों ये सब काउच कर रहे हो कि तुम शिविर में आओ और फिर मैं सिखाऊंगा, तुम आश्रम में जुड़ जाओ और फिर हमसे जुड़ जाओ और फिर मैं सिखाऊंगा? क्यों गुरु वाले ऊंचे पद में बैठ के लोगों को फॉलोअर बना के फिर सिखाने का प्रॉमिस कर रहे हो? सिखाना शुरू कर दो ना भाई, लोग आपके वीडियोस देख रहे हैं। ऐसे सोचो कि वो लोग आपका प्रवचन सुन रहे हैं, उसी वीडियो में सिखाना शुरू कर दो स्ट्रेट अवे। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो लोगों का कि नहीं इसको ये गंदा है, ये गलत है, शादी गलत है, बच्चे पैदा करना गलत है, बच्चों ने कभी कहा ही नहीं कि मुझे पैदा करो और तुम उनको दुनिया में लेके आते हो तो गलत कर रहे हो वगैरह। और दूसरी बात, ही सीम्स टू बी एट सम पॉइंट एडवोकेटिंग के लड़के लड़कियां फ्रीली मिलेंगे तो वो संभोग नहीं करेंगे, वो सेक्स नहीं करेंगे, ऐसे कह रहे हैं। अब उन्होंने बहुत ही एक एब्सर्ड पिक्चर ड्रॉ किया कि आपको क्या लगता है कि आपने अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दिया है, तुम्हें उनके मनुष्यता पर भरोसा नहीं है, तुम समझते हो कि उनको आज़ादी दे दी तो वो बाहर जाएंगे और तुम पाओगे कि तुम्हारी बेटी रास्ते पे नंगी सोई हुई है और संभोग कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैनिंग। ये जो टेक्निक है ना आर्ग्यू करने का, इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैनिंग। कोई ऐसे नहीं समझता है कि उसकी बेटी रास्ते पे सोएगी और सेक्स करेगी एंड ऑर्जी करेगी। ही यूजेस दैट वर्ड। ये कोई नहीं सोचता है, लेकिन हर कोई सोचता है कि उसकी बेटी को अगर छूट दी जाए तो यस वो बाहर अपने दोस्तों के साथ जाएगी या अपने आशिक के साथ जाएगी और संभोग करेगी, शायद किसी ओयो रूम में या किसी होटल रूम में या किसी दोस्त के घर या किसी जगह पे छुप के कहीं पे मौका देख के करेगी। दिस इज़ द फियर, लोगों का ये फियर है और आप ये फियर को डिसमिस कर रहे हो।
लोग अनाड़ी नहीं हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो ये फियर जो है पब्लिक का, ये गलत नहीं है। मैं कहता हूँ ये फियर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जान लो कि आपके बच्चे लोग ये सब करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये कहना इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होगा। अगर वो कहते हैं आपके बच्चे लोगों को उनकी ज़िंदगी जीने के लिए छूट देना चाहिए, चाहे उसमें वो सेक्स करें, चाहे वो किसी भी तरह का सेक्स करें, वो अब उनका है, इट इज़ देयर लाइफ, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये कहना एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट पोजीशन होगा। लेकिन ये कहना नहीं नहीं, आप उनकी चेतना को जगाओ, उनको ऊंचा शिक्षण दो, उनको ऐसा शिक्षण दो कि वो ये टाइप का की गंदी काम न करे, ये वल्गर काम ना करे, ये दोनों तरफ से आप खेल रहे हो। और ये बहुत ही डिसऑनेस्ट पोजीशन है। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू पुट इट एट ऑल। और ये बहुत डिसऑनेस्टी है इसमें, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भर भर के है इस स्टांस में। आचार्य प्रशांत कभी कभी अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ये बात मुझे सिद्ध करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं बहुत सारे वीडियोस को आमने सामने रख दूंगा तो पता चलेगा कि वो अपने आप को बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और उनके खुद के व्यूज़ क्लियर नहीं हैं, या फिर अगर उनके व्यूज़ क्लियर हैं तो वो किसी तरह से छल कपट करके एक सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एन ऑनेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। अगर वो ये चाहते हैं कि समाज में बच्चे लोग फ्री हों, सामाजिक बंधनों से फ्री हो, शादी करने के कंपल्सन से फ्री हो, बच्चे पैदा करने के कंपल्शन से फ्री हो जाए, आई होल हार्टेडली अग्री कि ऐसे ये जो उद्देश्य है बहुत सही है, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन फिर ये बोलो ना कि ये उद्देश्य है। और अगर वो ये चाहते हैं कि भाई अगर बच्चे लोग सेक्स करते हैं तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप प्रोसेस, उनको करने दो। आप उनको रोक नहीं सकते हो, आपका परमिशन नहीं चाहिए होता है इसमें। एक बार वो एडल्ट्स हो गए तो अभी वो आप उनको बच्चे कहो या जो भी कहो, अगर वो एडल्ट हो गए हैं, 25-26 साल के हो गए हैं, या इवन 18-20 साल के हो गए हैं, तो आपका जो कंट्रोल है एज पेरेंट्स, एज फैमिली मेम्बर्स, बहुत कम हो गया है। एंड दिस इज़, ये हकीकत है। ये आपको कड़वा लगे तो कड़वा, लेकिन ये सच है। तो ये बात कहने का होता है। तो आचार्य प्रशांत कहना नहीं चाहते हैं, ये सब कह रहे हैं नहीं नहीं शादी क्या, उनको घूमने दो, उनको भाई घूमने दो, आई एग्री। लेकिन झूठ मत बोलो पेरेंट्स से कि नहीं वो सेक्स नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो साथ में बैठ के प्रवचन सुनेंगे, या वो साथ में बैठ के बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करेंगे। ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करेंगे, ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करेंगे, वो सब तो करेंगे ही। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के साथ सेक्सुअल इंटरैक्शन होना ऑलमोस्ट इनेविटेबल है। यानी 100 लड़के और 100 लड़कियों को सोशल सेटिंग में डाल दो एक आध साल के लिए, वो अगर फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड हैं तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर शायद उनमें से 5 या 10 लड़के और शायद 5 या 10 लड़कियां, शायद, या उनसे भी कम निकलेंगे जो कुंवारे हैं, जिन्होंने किसी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल एनकाउंटर नहीं किया। और ज़्यादातर लोग ऐसे निकलेंगे कि उन्होंने एक नहीं शायद अनेक बार हर तरह से किसी न किसी टाइप के सेक्स किया। किसी ने फुल ऑन इंटरकोर्स किया, किसी ने चुम्मा चूसी किया, किसी ने टचिंग किया, किसी ने कुछ। फॉर श्योर
100 लड़के और 100 लड़कियों को आप एक कॉलेज कैंपस में डाल दोगे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, तो डेफिनेटली ये नहीं होने वाला है कि नहीं ये लोग उनकी चेतना ऊंचा हो जाएगा एंड ऑल दैट। और अगर कोई गुरु भी वहाँ पे हो ना, आचार्य प्रशांत या कोई भी अगर गुरु टाइप के लोग भी अगर हों, आई डोंट थिंक कि उनके प्रवचन से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वो प्रवचन करते रहेंगे और बच्चे लोग प्रवचन सुनते रहेंगे, बट एट द सेम टाइम उनको जो करना होगा, जो प्रकृति है, जो नेचर है, इट विल टेक होल्ड एंड थिंग्स विल हैपन। पेरेंट्स से झूठ मत बोलो यार, पेरेंट्स से झूठ मत बोलो कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। बोलो उनको, सच बोलो। आचार्य प्रशांत इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गुरुज। ओके, आपको लगेगा ये कॉन्ट्राडिक्शन है, नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये आदमी कुछ नया ट्राई कर रहा है, डेफिनेटली ये आदमी कुछ तो नया ट्राई कर रहा है। उसका एंगल अलग है, उसकी सोच अलग है। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, इन माय ओपिनियन, कि उसे एक टाइप का डिस्गाइज मेंटेन करना पड़ रहा है। उसे पूरा ये उपनिषद, वेद, भगवत गीता का सार, उसका फिलॉसफी, उसकी कथा वगैरह वगैरह करके वो आचार्य, वो जो हिंदू सेंट टाइप का जो एक इमेज है, वो मेंटेन करने का प्रेशर है। ही हैज़ गॉन एंड पुट हिमसेल्फ इनटू दैट मोड। तो अब वो उस जगह से निकल नहीं सकते हैं। हालांकि उनकी सोच मॉडर्न है, या फिर इधर ही सोच मॉडर्न है, या फिर ऑल्टरनेटिवली सोच बहुत पुरानी है। और ख़ास करके सेक्स को लेके तो उनकी सोच मॉडर्न नहीं है। आई डोंट थिंक ही इज़ इवन मॉडर्न। उसमें उनका मैं कहूँगा अरेस्टेड डेवलपमेंट हो गया है। यानी उनका इंटेलेक्ट बहुत सारे और बातों में मॉडर्न हो गया है, लिबरल हो गया है, लेकिन सेक्स को लेके अभी भी वो उसी जगह पे है कि ये वल्गर है। इट इज़ नॉट लेजिटिमेट, इट इज़ नॉट अ लेजिटिमेट एक्टिविटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इस तरह की सोच है। कुछ तो है इस आदमी में, देयर इज़ समथिंग डेफिनेटली डिफरेंट अबाउट हिम। लेकिन आई एम वॉचिंग हिम, आई एम इंटरेस्टेड। ये क्या है, आई एम इंटरेस्टेड। कुछ तो है। मेरा मानना है कि अगर वो सेक्स को एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, होलसम फंक्शन की तरह, हेल्दी फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, इट्स अ नॉर्मल हेल्दी गुड थिंग टू डू। भाई तुम्हारा बॉडी 20, 25, 30 साल तक इट इज़ एट इट्स प्राइम। 30 साल के बाद इट इज़ स्लोली डिक्लाइनिंग। तुमने अपने प्राइम में अगर वो काम नहीं किया, अगर तुम्हें पहाड़ चढ़ने हैं, दौड़ना है, कुश्ती करना है, लड़ना है, खेलना है, कूदना है, तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ टाइमिंग कब है? जब तुम जवान हो। बूढ़े होने के बाद अगर तुमने ये सब काम करने का कोशिश किया तो भाई ठीक है, मज़ा तो आएगा फिर भी, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा और आप उतने एक अचीवमेंट के लेवल तक नहीं पहुंचोगे बनिस्बत के आपने यंग एज में किया। तो यंग एज इज़ द राइट एज फॉर इट। 18 से लेके 30 साल तक इट इज़ द राइट एज फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ फिजिकल एंडेवर्स, जिसमें आपका बॉडी आपका साथ देता है। क्वाइट फ्रैंकली, आप अगर मर्द हो तो जो इरेक्शन आपका और जो सेक्सुअल एनर्जी आपको 25, 30, 35 साल तक मिलता है, वो बाद में नहीं मिलेगा। इट विल डिक्लाइन। हाउ मच इट विल डिक्लाइन क्वालिटेटिवली क्या है, मैं ब्लंटली कह देता हूँ भाई,
Don't take your erections for granted. Erections are not the same for everybody. वो जो 20-25 साल या इवन यंगर 10-12 साल 15 साल का जो इरेक्शन रहता है, वो जो सॉलिड कड़क इरेक्शन रहता है और वो जो मज़ा आता है, वो शायद बाद में उतना न आए। 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद कम हो। देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग कर्व। अब वो कर्व शार्पली डिक्लाइनिंग है या स्लोली डिक्लाइनिंग है, वो इट में वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो जब इरेक्शंस कड़क होते हैं उस टाइम पे तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुमने अध्यात्म और पता नहीं क्या क्या सुन लिया है और ऊंची चेतना, एंड यू वांट टू एलिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कुंडलिनी एंड ऑल दैट नॉनसेंस। अगर सुन के तुम सेक्स नहीं कर रहे हो, अगर लड़कियां जिस स्टेज पे सेक्स, और अच्छा एक और बात, जब मैं कहूँगा कि लड़कियों के लिए सेक्स एंजॉय करने की चीज़ है, तो आधे लोग तो वहाँ पे नाराज़ हो जाएंगे। वो बोलेंगे क्रिश, लड़कियों के लिए सेक्स एंजॉय करने की चीज़ नहीं है। लड़कों के लिए कहूँगा तो शायद लोग अग्री भी करेंगे, हाँ लड़कों के लिए तो है। लड़कियों के लिए सेक्स एंजॉय करने की चीज़ क्यों नहीं है? वाई इज़ इट नॉट एंड वाई शुड इट नॉट बी समथिंग टू एंजॉय? अब आप कहोगे हाँ, अ वुमन हैज़ टू एंजॉय हर सेक्स। वुमन सेक्स एंजॉय करना चाहिए, लेकिन पति के प्रेम को एंजॉय करना, ओके, पति की बाहों में सेक्स एंजॉय करना, पति को आनंद देना, यही औरत का काम है। हाउ अबाउट आप इस तरह से आप मर्दों के बारे में नहीं बात करते हो। आप ये नहीं कहते हो पत्नी को आनंद देने में ही मर्द का सेक्सुअल एंजॉयमेंट लेजिटिमेट है या सबसे ऊंचा नहीं, आप ऐसे नहीं कहते हो। मर्दों की बात करते हो, मर्दों की सेक्सुअल एंजॉयमेंट की बात करते हो। या मैं अभी आचार्य प्रशांत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, एक जनरल सामाजिक सोच की बात कर रहा हूँ कि मर्दों में हम जब सेक्सुअल एंजॉयमेंट की बात करते हैं, वी आर डीलिंकिंग इट फ्रॉम शादी, पत्नी, वो सब के अलावा उससे अलग सोच के हम कहते हैं कि यार मर्द को तो एंजॉय करना ही चाहिए ना यार। मैं भी कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली द सेम थिंग। मर्द को तो एंजॉय करना ही चाहिए ना यार। ऐसे कैसे होता है कि यार 18-20 साल से 20 साल से लेके 35 साल के बीच में लड़का है और उसने वो 18 से 30 साल तक, 35 साल तक, 40 साल तक सिर्फ अपना लौड़ा हिलाया, लेकिन कभी सेक्स एंजॉय नहीं किया, किसी औरत के साथ अच्छे से एंजॉय नहीं किया, रेगुलरली एंजॉय नहीं किया, पीरियोडिकली एंजॉय नहीं किया। उस एंजॉयमेंट का सबसे ऊंचा अचीव, यानी जो ऑर्गेज़म और पैशन और वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया, तो तुमने क्या किया ये मैं ज़रूर कहूँगा। यानी तुम आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा क्या, और आगरा से लौट कर आ गए, ये इस टाइप का। तो इस टाइप का डेफिनेटली मैं कहता हूँ। मर्दों के बारे में मैं कहता हूँ इट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। हाँ, बात तो बराबर है क्रिश। अगर मैं औरतों की बात करूं और कहूं यार औरतों को भी ना 18 और 35 या उनका जो भी देयर इज़ अ मैक्सिमम, शायद वो 35 के साल, विमेन टर्न नॉटी एट 40 वगैरह कहते हैं, कुछ उसमें सत्य भी है कि उनका देयर इज़ अ डिफरेंट कर्व, और वो एक सर्टन स्टेज पे और भी एंजॉय करते हैं फॉर सम रीज़न। लेकिन जो भी उनका कर्व है बिटवीन 20 एंड 40 वगैरह, उस सिचुएशन में, उस सीज़न में, उस मौसम में आपने अगर एंजॉय नहीं किया तो मैं कहता हूँ यार आपने क्या किया। अब आप कहोगे हाँ एंजॉयमेंट सही है, लेकिन एंजॉय ऐसे नहीं, मतलब पति के साथ में एंजॉयमेंट, अच्छी औरतें अपने पति के साथ में एंजॉय करते हैं, और पति के साथ में एंजॉयमेंट ना हो तो, अगर पति के साथ में एंजॉय न हो
नहीं नहीं नहीं, तो ये तो क्रिश एन्जॉयमेंट नहीं होना चाहिए। अगर पति के साथ एन्जॉयमेंट नहीं होता है तो एन्जॉयमेंट नहीं होना चाहिए। अब मैंने अतुल सुभाष और ये सब बहुत डिस्कशन कर लिया, तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा सिंपैथी हस्बैंड्स के तरफ इतना है कि यार अगर वो एंजॉय न कर सके तो भी शी हैज़ टू बी लॉयल टू हिम वगैरह। सवाल है, आर यू श्योर? आर यू श्योर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट्स नॉट ट्रू। हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है, बच्चों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि वो माँ बन गई है तो माँ का ड्यूटी है बच्चों के परवरिश का ध्यान रखना। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए रोल मॉडल भी तो रहना है। ऐसे बच्चे लोगों के मन में ऐसे नहीं आना चाहिए मेरी माँ रंडी है, मेरी माँ लूज़ वुमन है, मेरी माँ कैरेक्टरलेस है, ये नहीं आना चाहिए। हाँ, बात सही है। बच्चों के मन में ये भी नहीं आना चाहिए मेरी माँ कैसे यार, पापा आते हैं और वो फिर रूम के अंदर चले जाते हैं और फिर मम्मी का शुरू हो जाता है ओ माय गॉड, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं और पलंग ऐसे क्रीकिंग शुरू हो जाता है, खिची एंड सडनली पापा का नाम बुलाती है। पहले पापा का नाम बोलती है और फिर ओ माय गॉड गो फास्टर कहती है। अरे बच्चे लोग क्या सोचेंगे, और बच्चे लोग क्या सोचेंगे उतना ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड की माँ बाप भी होते हैं। इंडियन मैरिज वाला सिचुएशन है, तो अरे बाप रे बाप, सास ससुर क्या सोचेंगे, तो इसका भी ख्याल रखो। डोंट एन्जॉय योर सेक्स, डोंट टेक प्लेजर, क्योंकि सास ससुर क्या सोचेंगे। डोंट टेक प्लेजर, क्योंकि बच्चे क्या सोचेंगे। डोंट टेक प्लेजर, क्योंकि हस्बैंड क्या सोचेंगे, क्योंकि अरे वो थका हारा आया है ऑफिस से और उसकी पत्नी हॉर्नी है। अरे शिट यार क्रिश, ऐसे कैसे हो सकता है? पत्नी को पैर दबाने चाहिए, हाँ भाई पैर दबाने दो, लेकिन पैर दबाते दबाते लेट हर रीच हिज पॉइंट एंड वो फिर उसको अराउज करके लेट हर टेक सम प्लेजर आउट ऑफ हिम। नहीं क्रिश, उसको सोने दो ना यार, बेचारे को कल ऑफिस भी तो जाना है। यानी हर चीज़ एक्सेप्ट सेक्स, ये टाइप से हम लोगों का एक प्रेजुडिस है। और मेरा सवाल है, और प्रेजुडिस उनके अंदर भी है, औरतों में भी है, बहुत है। वो खुद अपने आप को सेंसर करती हैं, वो खुद अपने सेक्सुअलिटी को सेंसर करती हैं, लिमिट करती हैं। यानी दे आर देयर ओन वर्स्ट एनिमीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन दे आर देयर ओन लिमिट्स। वो अपने आप पे बहुत सारे लिमिट्स खुद ही डाल देते हैं। अब अगर कुछ औरतें ऐसे हैं जो अपने सेक्सुअलिटी को एंजॉय करना चाहती हैं, ओके, तो दे बिकम अ चैलेंज टू इंडियन मॉरलिटी। इंडियन समाज के लिए चैलेंज बन जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये हमारे समाज में कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक 10 साल की बेटी और 15 साल के बेटे की माँ बहुत सेक्सी है, पटाखे की तरह ड्रेस करती है और बहुत सेक्सी है एंड शी रियली वांट्स टू एंजॉय सेक्स। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए, नो, होना ही नहीं चाहिए। वो हमारी पूरे सोसाइटी के कंसेप्ट को हिला के रख देता है। क्वेश्चनिंग, क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आप औरतों के सेक्सुअल एंजॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो एज सेक्सुअल एंजॉयमेंट? इट हैज़ टू बी कोटेड विथ लव। नहीं, इट्स नॉट सेक्सुअल एंजॉयमेंट क्रिश, वो ना प्यार है, प्यार। विमेन ना लव करते हैं, दे गो फॉर लव, नॉट सेक्स। सेक्स छी, लव क्रिश, लव, इट्स ऑल लव। नो बॉस, नॉट नेसेसरीली, ऐसे नहीं है। डिसरप्टिव सोच है, मैं जो कह रहा हूँ डिसरप्टिव है। और बाय द वे आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं वो भी डिसरप्टिव ही है। ही इज सेइंग इन सम वेज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, ओके। लेकिन वो कहते हैं सेक्स छी, नहीं तो वो क्या कह रहे हैं पता है? उनका कहना कुछ ऐसा है, इफ आई ट्रांसलेट इट,
I'll translate it into कृष भाषा. आचार्य प्रशांत कह रहे हैं भाई शादी करने की ज़रूरत नहीं है मर्दों के लिए और औरतों के लिए. आज के ज़माने में शादी करना प्रायोरिटी नहीं है. I'm in agreement. शादी के बिना जी के एक अच्छे फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हो. I'm in agreement. आप बहुत कुछ दुनिया में एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. आई एग्री. शादी सिर्फ सेक्स के लिए होता है और सेक्सुअल फुलफिलमेंट के लिए ही होता है. बाकी वो सो कंपेनियनशिप और वो ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर और बुढ़ापे की लाठी और बच्चों को पैदा करके बच्चों को रियर करना, वो सब दे आर ऑल साइड फंक्शंस. दे आर नॉट मेन फंक्शंस ऑफ मैरिज. I'm not so sure. I think they are main functions of marriage. Actually, companionship और एक permanent companionship और एक permanent alliance और एक permanent अपने आप को एक दूसरे से बांधना, that is the point of marriage, not sex. Sex is kind of a बहुत यानी important चीज़ है, लेकिन important चीज़ होते हुए it is not a big thing. सोसाइटल ड्यूटीज़, माँ बनना, बाप बनना, बच्चों को रेयर करना, सास ससुर का ध्यान रखना, सोशल स्टेबिलिटी देना एक दूसरे को, मिस्टर एंड मिसेस भट्टाचार्य, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा बन के रहना, ये इम्पॉर्टेंट है. पुटिंग अप अपीयरेंसेस, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेक्स उससे पीछे आता है. वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसे आपके खाने में नमक ना हो तो खाना कैसे लगेगा, वैसे शादी में सेक्स ना हो तो बिल्कुल स्वाद यानी बहुत कम स्वाद वाली चीज़ लगेगी. जस्ट लाइक सॉल्टलेस फूड. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली अंडर प्ले होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अ मैरिज इज़ नॉट अबाउट सेक्स. Whereas Acharya Prashant says, no, it is about sex. Marriage is about sex. जैसे कार is about transport. उसमें AC होगा, म्यूज़िक सिस्टम होगा, वो सब होगा, लेकिन कार is about transport. उसके पहिए हैं, वो मेन है. तो ये गाड़ी के जैसे पहिए हैं, वैसे शादी के सेक्स है. शादी के लिए सेक्स है उतना. इट्स अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. हाँ, मैं समझता हूँ, आई एग्री. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से? भाई अगर घर गृहस्थी ही करनी है लेकिन शादी नहीं करनी है, सेक्स नहीं करना है, तो ठीक है, आप घर गृहस्थी अपनी बहन को रख लो ना. आपकी बहन को शादी नहीं करनी है, आपको शादी नहीं करनी है, आप भाई बहन साथ में रह लो, ख़त्म. या दो भाई साथ में रह लेते हैं, ख़त्म. या दो बहनें साथ में रह लेती हैं, ख़त्म. या दो फ्रेंड्स साथ में रह लेते हैं, दो मेल फ्रेंड्स या दो फीमेल फ्रेंड्स साथ में रह लेते हैं. नो सेक्स, फुल कंपेनियनशिप, फुल सपोर्ट, सब कुछ, लेकिन नो सेक्स. तो ये जो है उनका कहना कि सेक्स इज़ अ नेसेसरी पार्ट, इट्स अ सेंट्रल पार्ट. जैसे गाड़ी के पहिए हैं और वो पहिए गाड़ी को डिफ़ाइन करते हैं, वैसे सेक्स है. हाँ, बात सही है. दैट इज़ क्वाइट एक्यूरेट, रीज़नेबली क्वाइट एक्यूरेट. यहाँ तक ठीक है हम. तो उनका कहना है कि शादी क्यों कर रहे हो, मत करो. उनका कहना है कि नए समाज में, आज के समाज में, 21st सेंचुरी के समाज में शादी करने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट इट शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी. उसे डिप्रायोरिटाइज करो. ठीक है, अच्छी बात है. ज़िंदगी जियो, फ्रीली जियो, फ्रीली जियो, ये भी ऐसा ही है. आई एग्री, फ्रीली जियो, करेक्ट. एंजॉय करो और अपने कॉन्शियसनेस को ऊंचा करो, वो भी ठीक है भाई. कॉन्शियसनेस को ऊंचा करो, ऊंचे कॉन्शियसनेस को प्राप्त करो. आई डोंट नो ऊंचे कॉन्शियसनेस मतलब ये अभी आप हाउ योर वर्ल्ड विल लुक विद ऊंचा कॉन्शियसनेस, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ मोर और लेस कॉन्शियसनेस सेम ही रहता है.
ऐसा कोई ऊंचा कॉन्शियसनेस नहीं होता है। मुझे एक भी आचार्य प्रशांत का भक्त ऐसे नहीं मिला है जो मुझे मिलके दिखा सके कि मेरा ऊंचा कॉन्शियसनेस है, मैं आचार्य प्रशांत का भक्त हूँ। या आचार्य प्रशांत का छोड़ दो, किसी का भी भक्त हूँ, श्री श्री रविशंकर का भक्त हूँ, सदगुरु जग्गी वासुदेव का भक्त हूँ, या भक्त हूँ या फॉलोअर हूँ, लॉन्ग टाइम फॉलोअर हूँ, और मैंने एक बहुत एलिवेटेड कॉन्शियसनेस प्राप्त किया है। आई रियली वांट टू मीट दैट गाय बॉस, क्योंकि ये गुरु लोग, इतने सारे लोग, और बाबा रामदेव भी तो हैं, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस करवा रहे हैं अलग अलग तरीके से। बाबा रामदेव अपने तरीके से कपालभाति एंड भस्तिका करके, और ये सब टाइप के उनके ये करके, फिर सदगुरु अपने ब्रांड से इनर इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, और अपने श्री श्री रविशंकर सुदर्शन क्रिया से दे आर ट्राइंग टू मेक ही इज़ मेकिंग ह्यूमन बीइंग्स बेटर, ही एलिवेटिंग कॉन्शियसनेस। और फिर हमारे आचार्य प्रशांत हैं, और फिर विपासना वाले भी तो हैं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं। तो ये एलिवेटेड कॉन्शियसनेस वाले ब्रह्म कुमारीज़ हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन आपको कहाँ भारत में यू शुड हैव पीपल वॉकिंग अराउंड विद एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। कौन है भाई, वो कौन है वो नमूने? मैं देखना चाहता हूँ एलिवेटेड कॉन्शियसनेस किसका है। आई रियली वांट टू सी हाउ इट लुक्स। एलिवेटेड कॉन्शियसनेस लगता कैसा है? वो लोग आए, हमारे बीच में बैठे, हमारी साथ बात करें, विदाउट रेफरेंस टू वेदास एंड उपनिषद्स एंड ऑल दैट फकिंग बुलशिट। मत करो ये सब। ओके, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट योर वेदास एंड उपनिषद्स। आई वांट टू सी एंड एक्सपीरियंस योर एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। मैं आपके साथ इंटरैक्ट करना चाहता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर। ओके, मैं आपके चरणों में नहीं बैठूंगा बॉस, मैं आपको गुरु मान के चरणों में नहीं बैठूंगा कि आप बोलो, आप बोले जाओ, मैं सुनते जा रहा हूँ, हाथ हिलाऊंगा। नो, फक ऑफ। मैं आपसे वन ऑन वन इंटरैक्ट करना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ आपका एलिवेटेड कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली है क्या। आप हाउ आर यू बेटर देन मी? आई वॉन्ट टू नो। हाउ आर यू बेटर देन एनीबडी एल्स? आई वॉन्ट टू नो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी, आई डोंट थिंक आचार्य प्रशांत एक बंदा और एक बंदी को सामने रख सकते हैं जिनको वो कहेंगे कि ये हमारे एलिवेटेड कॉन्शियसनेस के नमूने हैं। मैंने इनको 10 साल से शिक्षण दिया है, और ये लोगों ने उच्च श्रेणी का, व्हाट इज़ द वर्ड, चेतना प्राप्त किया है, एट्सेट्रा ऑल। एंड आई होप दे आर नॉट, ये उच्च श्रेणी की चेतना जो होती है, आई होप इट डजंट मीन दे स्पीक इन फैंसी हिंदी। ओके, वो कड़कता धड़कता हिंदी में बोले, आई डोंट नो ऑल दोज फैंसी वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, आप देह नहीं हो, आप चित्त हो वगैरह। तो ये सब ड्रामेबाजी को छोड़ के मैं देखना चाहता हूँ कौन सा एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है। आई एम रियली वेरी इंटरेस्टेड। आई डोंट थिंक सो। सदगुरु जग्गी वासुदेव का भी ऐसा ही है। वो सब स्टंटबाजी किया, वो सब उन्होंने जो कुछ भी बनाया, कोई जो भी मंदिर वगैरह बनाए, इनर इंजीनियरिंग कोर्सेस रन किए। मैं देखना चाहता हूँ उनके इनर इंजीनियरिंग का एक आदमी और एक औरत नमूने, कि ये लोग ना इनर इंजीनियरिंग कोर्सेस के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत ऊंचा कॉन्शियसनेस प्राप्त किया है। आई डाउट इट। कोई कारीगर अगर कुछ बनाता है तो उसके आसपास, यानी अगर मूर्तिकार है तो आप मूर्तिकार के पास जाओगे तो आप देखोगे मूर्तियां ही मूर्तियां होंगी। अगर कोई मेटल वर्क कर रहा है या ग्लास वाजेस बना रहा है तो उसके पास जाओगे तो भाई हर जगह ग्लास वाज, ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ ग्लास। एम.एफ. हुसैन के पास जाते तो हर जगह उनके पेंटिंग्स होते, हर जगह होते। मैं देखना चाहता हूँ यार, सदगुरु के जग्गी वासुदेव के पास जाएंगे तो हर जगह इनर इंजीनियर के नमूने होने चाहिए ना। उनके साथ में जो लोग भी हैं, दे आर शाइनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ
इनर इंजीनियरिंग, और हमारे आचार्य प्रशांत के पास आएंगे तो देयर शुड बी शाइनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एलिवेटेड चेतना वॉकिंग अराउंड, लाइट बल्ब की तरह उनके सर के अंदर से ऐसे लाइट आना चाहिए। आप देखोगे, उनसे मिलोगे, यू विल बी फ्लोर्ड, अरे वाह वाह क्या बात है। आई वॉन्ट टू सी वेयर इज दैट एग्जाम्पल, वेयर आर दोज पीपल जिसके ऊपर हु आर द लाइफ्स वर्क ऑफ आचार्य प्रशांत, वेयर आर दोज पीपल? क्वाइट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दे एग्जिस्ट। और अगर वो लोग ये हैं कि मेरे कमेंट सेक्शन में आके गाली गलौज करते हैं एंड कहते हैं तुमने आचार्य को समझा ही नहीं है, ये उनके अगर नमूने हैं, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू शो एज हिज एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, देन फक ऑफ मैन, दिस इज़ नॉट एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। के बहसबाजी करते हैं वो कमेंट सेक्शन में, ऑन मेरिट्स बात नहीं कर सकते हैं, सेक्स के बारे में सीधी तरह से बात नहीं कर सकते हैं, ऑन मेरिट्स किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं अरे तुमने आचार्य जी के वीडियोस देखे नहीं है, तुमने सफिशेंटली आचार्य जी के वीडियोस देखे नहीं है, तुमने समझा नहीं है, इसलिए यू हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट इट। फक ऑफ मैन, आई हैव एवरी राइट टू स्पीक अबाउट इट। सो आचार्य जी का जो विज़न है, वो विज़न में ह्यूमन बीइंग्स शादी नहीं करेंगे, वेरी गुड, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, वेरी गुड, 20, 30, 40 साल के हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिंगल करेंगे, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल, समाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करेंगे, यस, वंडरफुल। शायद सेक्स नहीं करेंगे या सेक्स करेंगे ही नहीं, आपस में सेक्स करेंगे ही नहीं, शादी के बिना सेक्स नहीं करेंगे, इंटीमेसी नहीं होगा, men and women will interact together but no physical intimacy, no falling in love, no love affairs, no झमेलास, not possible, ये नहीं हो सकता है, that is where I draw the line, not possible। आप बूढ़े बुजुर्गों को चुतिया बना रहे हो, ऐसे नहीं होगा। अगर वो मर्द और औरत हैं, मर्द और औरतें इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन सेक्स होके रहेगा, डेफिनेटली सेक्स होके रहेगा, और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स होगा, डेफिनेटली होगा। यस, ये बात सही है कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स बना लेंगे, दे विल बी इन स्टेडी रिलेशनशिप्स, और वो रिलेशनशिप्स जब बन जाएंगे तो उनके बीच में तो सेक्स होना ही है, इंटीमेसी होना ही है, इमोशनल, बिकॉज सेक्स इज़ जस्ट अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यार, वो भी एक कम्युनिकेशन है। इट इज़ अ फिज़िकल वे ऑफ सेइंग मैं तुमको आनंद देना चाहता हूँ इन अ वे दैट समवन एल्स कैनॉट, मैं तुमको खुशी देना चाहती हूँ, मैं तुमको खुश देखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू प्लेजर यू, आई वॉन्ट टू प्लेजर यू एट अ वेरी प्राइमल लेवल। इट इज़ अ कम्युनिकेशन। जितना किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो कहते हो, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ अ प्लेजर ना, आप प्लेजर देते हो ना, जब आप किसी को कहते हो यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, यार ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, बहुत जचता है। इन द सेम वे इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट जब आप कहते हो कि चल लेट्स मेक लव, या आप कहते नहीं हो, अपने मुंह से कहते नहीं हो, अपनी ज़ुबान से नहीं कहते हो, लेकिन अपने हाथों से कहते हो। अपने हाथ, आपके हाथ उसके बबले पे जाते हैं या उसके थाइस के बीच में जाते हैं और उसको अराउज़ करते हैं, और फिर उसके कपड़े उतारते हैं, और फिर आप उसके बबले चूसते हो और उसको किस करते हो, उसके पूरे बदन पे किस करते हो, उसको एक प्लेजर की तरफ लेके जाते हो और उसको प्लेजर देते हो। इट इज़ बेसिकली लाइक गिविंग वन ह्यूज किस, एक बिग चुम्मा। आप सेक्स को महाचुम्मा कह सकते हो। इट इज़ द चुम्मा ऑफ चुम्मास, इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल चुम्मास। सेक्स इज़ द चुम्मा इज़ लाइक मिनी सेक्स। अगर आप लिप किस करते हो या चीक भी किस करते हो, अगर करंट लगता है,
चुम्मा इज लाइक मिनी सेक्स, टाइनी सेक्स, लिटिल सेक्स, सैम्पल सेक्स, या सेक्स का एक बहुत ही छोटा सा ट्रेलर। 3 घंटे का पिक्चर अगर होता है तो 3 घंटे के पिक्चर का 3 मिनट का ट्रेलर होता है वो चुम्मा। और चुम्मा भी तो एक कम्युनिकेशन है ना। इट इज़ अ किस इज़ अ कम्युनिकेशन, हग इज़ अ कम्युनिकेशन, इट इज़ अ कम्युनिकेशन, एवरीबडी नोज इट। अ हग इज़ अ कम्युनिकेशन, इट्स अ, आप अपने वो शब्दों से जितना भी कह दो, आप इमोजीज डाल दो, आप जो कुछ भी कहो, आप कविताएं लिखो, इट विल नॉट बी द सेम एज अ सिंपल हग। आप हग करते हो, बहुत कुछ कह देता है, कविताएं नहीं कह पाती हैं। चुम्मा देते हो, बहुत कुछ कहता है और कुछ भी नहीं कह पाते हैं। एंड दिस इज़ बिटवीन फ्रेंड्स ऑल्सो। अ हग बिटवीन फ्रेंड्स, जो एक नॉन सेक्सुअल हग होता है, बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ कह जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ द हग, द फील ऑफ द हग, द टाइटनेस, द होल थिंग उसमें एनालाइज भी नहीं कर पाते हो। इट इज़ अ ब्रेन टू ब्रेन डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इट इज़ अ कम्युनिकेशन। A hug is communication. Kiss is communication. Holding hands is communication. Putting your arm around a shoulder is communication. Putting your hand around her waist is communication. Putting your hand on her breast, cupping her breasts, playing with her nipples is communication. Putting your hand between her thighs, making her wet, pleasuring her, putting your fingers deep into her is communication. Communication है वो. If she touches you, she holds your dick, it's communication. If she pleasures you, it's communication. आप कैसे कह सकते हो कि कम्युनिकेशन करेंगे लोग, लेकिन इस तरह से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, पप्पी चुमी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सेक्स और इंटीमेसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन दे विल अचीव हाइट्स ऑफ चेतना एंड कॉन्शियसनेस एंड ऑल दैट. दे विल अचीव द हाइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. कैसे? कैसे? जिस कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है उनमें, वो नहीं करेंगे. यानी ऐसे सोचो कि बिल्लियाँ पेड़ पे चढ़ती हैं ना, वेरी ऑफन बिल्लियों को छोड़ दोगे तो आप वो पेड़ पे चढ़ेंगी या दीवार पर चढ़ के बैठेंगी, ऊंचाई पे जाएंगे. नहीं, हम बिल्लियों को छोड़ देंगे, वो सब कुछ करेंगे लेकिन पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे और दीवारों पे नहीं चढ़ेंगे. ऐसे कैसे कह सकते हो? आओ, सेक्स को वल्गर कहने से, उसको सेंसर करने से, उसके बारे में डिस्कशन को सेंसर करने से, उसके बारे में डिस्कशन को सप्रेस करने से आप किसी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ा नहीं रहे हो. आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टंट कर रहे हो. आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस के स्कोप को लिमिट कर रहे हो. इट कैनॉट बी द वे. इट कैनॉट बी द वे. ये हो नहीं सकता है. और अगर आप अपने आप को शिवभक्त कहते हो, यार, द लिंगा एंड द योनि आर वर्शिप्ड बाय शाइवाइट्स ना. उसकी सिंबॉलिज्म को देखो यार, वो सिर्फ सिंबॉलिज्म में सच्चा है लेकिन ह्यूमन सेक्स में सच्चा नहीं है, इंटीमेसी में सच्चा नहीं है. ऐसे कैसे हो सकता है? व्हाट नॉनसेंस. आप अद्वैत कहते हो. आचार्य प्रशांत थिंग इज शाइविज्म एंड अद्वैत फाउंडेशन. अद्वैत फाउंडेशन. आप कैसे डिवाइड कर सकते हो कि सेक्स इज वल्गर और आप कह रहे हो अद्वैत? हाउ? आपने दुनिया को दो चीज में बांट दिया, एक प्योर है और एक वल्गर है.
जो एकदम फाउंडेशनल है, जो हमारे अंदर बेसिक है, उसको आप कहते हो वल्गर है। आप एक मर्द के हिसाब से मैं कह रहा हूँ और औरत के हिसाब से भी है, लेकिन एक मर्द होने के नाते मैं कह रहा हूँ, आपके बदन का हर अंग चीख कर कहता है कि मैं औरत से चिपकना चाहता हूँ। आप सोते जागते हर 2 मिनट 5 मिनट या शायद 10 मिनट एट द मोस्ट, हर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में एकाधा सेक्सुअल थॉट आपको आ ही जाता है। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज यू हैव रेज्ड, यह तुम्हारी चेतना बहुत नीची है, ऐसे नहीं है। इट इज़ समथिंग फंडामेंटल टू अ मैन। औरतों का क्या है, आई डोंट नो, मे बी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन शी डेफिनेटली वॉन्ट्स वो जो चीज़ है कि मैं उसको एम्ब्रेस करना चाहती हूँ, मैं उसको आलिंगन में लेना चाहती हूँ। लुक एट द वर्ड आलिंगन। आलिंगन मीन्स एम्ब्रेस, आलिंगन ऑल्सो लिंगन, अरे लिंग यार, समझो। आलिंगन, सेक्स एंड इंटीमेसी इज द मोस्ट बेसिक, इट इज द मोस्ट डीप एम्ब्रेस। और आलिंगन करने का इच्छा, इरादा औरत में भर भर के है। आई एम टेलिंग यू, क्यों मैं सिंपल बोल रहा हूँ। आप कोई भी रील खोलो, कोई भी डांस देखो, टेल मी इट इज़ नॉट सेक्सुअल जेस्चरिंग। आप मुझे दिखाओ हिप मूवमेंट्स, दिखाओ, मैं आपको कहूँगा ये सेक्सुअल जेस्चरिंग है। दिस इज़ सेक्सुअल इन्विटेशन। औरतों के हर डांस में सेक्सुअल इन्विटेशन है, और अगर सेक्सुअल इन्विटेशन नहीं है तो बड़ा रूखा सूखा लगेगा वो डांस। यानी आप बिरयानी खा रहे हो, लेकिन बिरयानी में कोई पनीर नहीं है, कोई वो वटाना वगैरह नहीं है। आप समोसे खा रहे हो, लेकिन समोसे को आपने फ्राई नहीं किया है। आप जलेबी खा रहे हो, लेकिन जलेबी में शक्कर नहीं है। ये टाइप का हो जाएगा। अगर आप कहते हो डांस है, लेकिन डांस में सेक्सीनेस नहीं है। सेक्सीनेस इज़ द एसेंस ऑफ डांस। एंड औरतें डांस करते हैं तो डेफिनेटली सेक्सीनेस इज़ द एसेंस ऑफ डांस। नाउ इफ़ यू आर टेलिंग मी विमेन डोंट वांट सेक्स, फक ऑफ मैन, आई डोंट बिलीव यू। बात मत करो मेरे से। तो जो चीज़ के बारे में मर्द और औरत दोनों फैंटसाइज करते हैं, सेक्सी लगना चाहते हैं, मर्द भी सेक्सी लगना चाहते हैं, औरतें और भी सेक्सी लगना चाहते हैं, इट इज़ उनके अंदर से निकलती है। यू डोंट हैव टू टीच देम कि बेटा सेक्सी लगो, ये पहनोगी तो सेक्सी लगोगी। उनको रोकना पड़ता है कि यार ज़्यादा सेक्सी लग रही हो, थोड़ा कम करो, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्प्ले हो रहा है, ये ज़्यादा ही प्रोवोकेटिव है, कम करो। कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो कंट्रोल करना पड़ रहा है का मतलब क्या है कि तुम्हारा बेसिक नेचर सेक्सुअल है, और तुम उस बेसिक सेक्सुअल नेचर से वंचित करने की बात कर रहे हो एक इंसान को, और कह रहे हो वो वल्गर है, और कह रहे हो मैं अद्वैत का फॉलोअर हूँ, या मैं अद्वैत का गुरु हूँ, मैं अद्वैतू हूँ। फक ऑफ मैन, देयर समथिंग, यानी डिसोनेंसेस बहुत हैं। ये जेन्युइन नहीं है, ये सिंसियर नहीं है, ये सिंसियर नहीं हो सकता है। कहीं पे इंटेलेक्चुअलिज्म और सिंसियरिटी, इंटेलेक्चुअलिज्म है, लेकिन इंटेलेक्चुअलिज्म एक पॉइंट पे आके आचार्य प्रशांत का इंटेलेक्चुअलिज्म फेल हो जाता है। उस जगह पे इंटेलेक्चुअलिज्म फेल हो जाता है, और जहाँ पर फेल हो जाता है वो डांटने लगते हैं, और डांट के रिडिक्यूल करके पॉइंट को इवेड करते हैं। और वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा है आचार्य
प्रशांत फील्ड करते हैं, बहुत अच्छी तरह से फील्ड करते हैं, बहुत अच्छे जवाब देते हैं, बहुत सेटिस्फाइंग जवाब देते हैं। जैसे कि गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1-2 मैंने ऐसे एपिसोड सुने, बहुत सुंदर जवाब दिया, अमेजिंग जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ओरिजिनल वाला जवाब था और बहुत ही सिंसियर जवाब लगा मुझे। लेकिन एट द सेम टाइम जब आचार्य प्रशांत से शादी और सेक्स और इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो सिंसियरिटी इज़ गॉन। सिंसियर नहीं है, बहुत इनसिंसियर है, ज़बरदस्त इनसिंसियर है, झूठे हैं, फेक है, फॉल्स है। ही हैज़ नॉट थॉट इट थ्रू, और वो या तो वो अपने खुद के विचार छुपा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं बिकॉज ही इज़ अफ्रेड के उनको जज कर लिया जाएगा। आई डोंट नो, कुछ तो है और या फिर उनके खुद के एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे हुए हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस से नाराज हैं कि यार मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, या तो उनके सेक्सुअल एनकाउंटर्स अच्छे नहीं थे, या उन्होंने किया ही नहीं, या पता नहीं क्या, समथिंग। यानी मैं सेक्स से रूठ गया हूँ, मैं ज़िंदगी के इस अहम हिस्से से रूठ गया हूँ। एक एंगर है, एक वैक्यूम है कि नहीं, ये यहाँ पे देखना नहीं है, मुझे जाना नहीं है। एंड देन ही इज़ टर्न्ड इट इनटू अ फिलॉसफी कि ये मेरा फिलॉसफी है कि सेक्स वल्गर है, कि मैं इसको डिनाई करूँगा। अरे डिनाई करोगे तो अध्यात्म कैसे होगा भाई? अध्यात्म करने के लिए यू कैन नॉट बी अ पर्सन हु डिनाइज एवरीथिंग, यू हैव टू बिकम कंप्लीट, यू हैव टू बिकम होल। लोड़े को काट के, गोटे को सर्जिकली निकाल के तुम अध्यात्म नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी द कंप्लीट मैन, यू कांट बिकम द मैन विदाउट द टिंग डोंग एंड देन से मैं अध्यात्म कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा हूँ, या मैं स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यू कैन नॉट बी प्रैक्टिसिंग, यू कैन नॉट बी प्रीचिंग ऑल्सो। नो, sex is not vulgar, sex is beautiful, intimacy is beautiful, love is beautiful, love is life, sex is part of life, very important part। और तुम यंग पीपल को कह नहीं सकते हो कि इससे दूर रहो और अध्यात्म करो, स्पिरिचुअलिज्म करो। सॉरी यार, नहीं यार, समथिंग इजंट राइट यार, सॉरी, नो, जस्ट नो। चलो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, कल फिर मिलेंगे।